श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का सप्तदशः सर्गः। श्री राम जी के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रेवचाम् तस्माद् गोदावरी तीरान्ततो जग्मु स्वमाश्रमम्। स्नान करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी के तट से अपने आश्रम में लौट आए। आश्रमं तमुपागम्य राघवान् लक्ष्मणं कृत्वा पर्वाणिकं कर्म पर्णशालामुपागमतो। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण जी सह श्री राम ने पूर्वाण काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए और फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। उवासुकितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः शारामा पर्णशालायामसिंससीत्याम् राजमहाबाहुश्चिन्त्रया चंद्रमायु लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधा कथा। वहां सीता जी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहां उनका सत्य सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भाई शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। उदासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसाम् तम देशं राक्षसी काचिदाजगाम द्रक्ष्या सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य राक्षसम्। सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य राक्षसम् भगिनीरामासार्ध्यम् ददर्श त्रिदशोपमम्। उस समय जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वांछित में लगे हुए थे, एक राक्षसी अक्षमात उस स्थान पर आ पहुंचे। तब 10वां राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्राय तीक्ष्णम्
गज विक्रांत गमनो जटामंडलधारिणो उनका मुख तेजस्वी भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने हर मस्तक पर जटा मंडल धारण कर रखा था। सुकुमार महासत्व पार्थ्योजनान्वितम् राम इंदीवरश्यामं कंदर्पसादृश प्रभम् बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता। परम सुकुमार महान बलशाली राजोचित लक्षण से युक्त नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते हुए राक्षसी काम से मोहित हो गई। सुमुखम दुर्मुखी रामम मृत्य मध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताममूर्धजा प्रिय रूपम विरूपासां सुस्वरम वैरवं स्वनम प्रिय रूपम विरूपासां सुस्वरम वैरवस्वनम। भगवान श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्य भाग कटि प्रदेश और उधर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। भगवान श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उसने साचरी के सिर के बाल लंबे जैसे लाल थे। उसके बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विवत्स विकराल था। भगवान श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरव करने वाली थी। तरुणम दारुण वृद्धा दक्षिणम वामभाषिणी न्यायव्रतम सुदर्वृत्ता प्रियम प्रिय दर्शनम। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित मदरा सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारी थे। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। शरीर जस्मा विस्तार राक्षसी राम ब्रवीण जटिताम सुवेशेन सभार्यां सरचाप धृकम् आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितं किमागमन् कृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि। तो हम राक्षसी काम भाव से आविष्ट मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण करने वाली सातवीं स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए। इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो मुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपा, रजुबुद्धितया सर्वमाख्यातु मुपचक्रुमे। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूजने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। आसीद दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः, तस्याहं गृजा पुत्रो रामो नाम जने सुता। हे देवी, दशरथ श्री दशरथ नाम से प्रसिद्ध एवं चक्रवर्ती राजा हो गए, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। भ्रातायं लक्ष्मणानां यवीयानुमामनुव्रता, यं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते, और ये मेरी पत्नी है, जो विजयराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। नियोगान्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्चिन्तिता, धर्मार्थं धर्मकांक्षी च वनं वस्तुमिहागता। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए आया हूँ। धर्म रक्षा के उद्देश्य से वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। त्वां तु विधेतुमिच्छामि, कस्य त्वं काशी कस्य वा, त्वमहि तावन्मनुज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे। एवाकिन्निमित्तं त्वामागतावूहि तत्त्वता। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग कितने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो और यह ठीक ठीक बताओ। शाववीद वचनम तत्वा राक्षसी मदनार्दिता, श्रूयतां रत्तां तत्त्वार्थं वक्ष्यामि वचनं मम। आम शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। भगवान श्री रामचंद्र जी की यह आवाज सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। अरण्यम विचरामि मेघा सर्वभयंकरा, रावणो नाम्ये व्राता यदि ते श्रोत्रमांगता। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, शंभा है, उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचाओ। वीरो विश्रवसा पुत्रो यदि ते श्रोत्रमांगता, प्रावृद्धि निद्रश्च सदा कुंभकर्णो महाबला। रावण विश्वामुनि का वीर पुत्र, यह बात भी
तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बड़ी रहती है। विभीषणस्तो धर्मात्मा न तू राक्षस चेष्टिता, प्रख्यात वीरोचारणी भ्रातृ खरदूषणों। मेरे तीसरा भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, ये खर और दूषण भी मेरे भाई ही। तान हम समिति क्रांताराम त्वापूर्व दर्शनम नाम समुपेतास्मि भाविन भर्तारं पुरुषोत्तम। श्री राम बल और पराक्रम में अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूं। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप और मेरे देखने में नहीं आया है। अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आए हूँ। अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंदु बलगामिनी चिराय भव भर्ता में सीतिया किम करिष्यसि। मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर रही हूँ, विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? विकृता चा विरूपा चा न सेयम सदृशीतो अयमेवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्यमाम। यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारी युग नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। इमाम विरूपम सतीम करालाम निर्णतो अनेन सहते व्राता भक्षिष्यामि मानसी। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ऊंची, विकृत, धसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। तथा पर्वत श्रृंगाणी बनानी विविधानि च क्वश्चन मया कामी दंडगान विचरिष्यसि। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। इत्यो मुक्ता काकुस्ता प्रहस्वदने क्षणम इदं वचन मारे में वक्तुम वाक्य विशारदः। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल कुकुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मत वाली नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। इत्यार्षे से मद्रावायणी वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे सप्तदशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री